अगला चैप्टर बहुत ही छोटा सा है, स्टार्ट कीजिए। चैप्टर का नाम डालिए प्रोबेबिलिटी। ओके, प्रोबेबिलिटी। इसमें से कोई डिलीट नहीं हुआ और होगा भी क्या, हमारा सा चैप्टर है, कुछ दम ही नहीं इसमें, है ना, तो कुछ खास नहीं है इसका करने के लिए। इसमें बस एक फॉर्मूला है और उस फॉर्मूले से आपको पूरा का पूरा चैप्टर करना है, ठीक है ना। अच्छा, एक बात मैं आपको बता दूं, ये बहुत स्कोरिंग चैप्टर है, बहुत ज़्यादा स्कोरिंग चैप्टर है। मतलब इसमें आपके नंबर अगर आपने गंवा दिए तो फिर तो आपका भगवान ही मालिक है, अगर आपने इस चैप्टर में नंबर गंवा दिए तो, ठीक है ना। अब देखिए क्या होता है प्रोबेबिलिटी। तो प्रोबेबिलिटी जानने के पहले कुछ टर्म जान लो। जैसे पहला नाम है एक्सपेरिमेंट। क्या नाम है? एक्सपेरिमेंट। एक्सपेरिमेंट क्या होता है? एक्सपेरिमेंट को हिंदी बोलते हैं प्रयोग। प्रयोग, एक ऐसा काम जिसके बारे में आपको रिजल्ट ना पता हो, उसको बोलते हैं एक्सपेरिमेंट। भाई आपको मैंने कहा कि यहाँ पे खुदाई करो, यहाँ पे सोना निकलेगा, आप कुदाल लेकर के आ गए, भाई सोना निकलने की गारंटी तो नहीं है ना। मैंने कहा सोना निकल सकता है, मैंने गड़ाया नहीं है, निकल सकता है, तो तुमने आकर के खोदना शुरू कर दिया, तो ये क्या है? एक्सपेरिमेंट। हो सकता है निकल जाए, हो सकता है ना निकल जाए, समझ गए ना। मतलब ऐसा कोई काम जिसके कई सारे आंसर हों, एक से ज़्यादा आंसर, एक से ज़्यादा आंसर हों, उसको क्या बोलते हैं? एक्सपेरिमेंट। समझ गए ना। और ऐसा कोई काम जिसका एक ही आंसर हो, वो कभी एक्सपेरिमेंट नहीं होता है, समझ गए ना। जिसका एक ही आंसर हो उसका कभी एक्सपेरिमेंट नहीं होता है, ठीक है ना। जैसे मैंने कहा सूर्य कहाँ से उगता है? पूर्व से उगता है, तो ये कोई एक्सपेरिमेंट में नहीं आएगा क्योंकि सूर्य पूर्व में ही उगेगा। सूरज के पास कोई चॉइस नहीं है, समझ गए ना, एक ही चॉइस है ना, ठीक है ना। मगर आपने पासे को फेंका या सिक्के को उछाला, तो सिक्के को उछालना एक एक्सपेरिमेंट है, क्योंकि आपको ये नहीं पता है कि हेड आएगा कि टेल्स आएगा, आंसर आपको पता नहीं है। तो ऐसा कोई भी काम जिसका आंसर आपको पता ना हो, उसको बोलते हैं क्या? एक्सपेरिमेंट। समझ गए ना। एक्सपेरिमेंट के जो पॉसिबल आउटकम्स होते हैं उनके कलेक्शन को बोलते हैं सैंपल स्पेस। क्या बोलते हैं? तो अगला टॉपिक लिखो, सैंपल स्पेस। सैंपल स्पेस है बेटे, बोलो। सैंपल स्पेस मतलब कलेक्शन ऑफ पॉसिबल आउटकम्स इन एक्सपेरिमेंट। समझे? कलेक्शन ऑफ पॉसिबल आउटकम्स इन एक्सपेरिमेंट, किसी एक्सपेरिमेंट के पॉसिबल आउटकम्स का कलेक्शन। जैसे एग्जांपल एक एक्सपेरिमेंट है, अब इसको कहते हैं अपन, कलेक्शन को बोलते हैं अपन सैंपल स्पेस। किससे डिनोट करते हैं बेटा इसको? एस से। किससे डिनोट करते हैं? एस से। अब आ जाओ, पहला एक्सपेरिमेंट लेता हूं। पहला एक्सपेरिमेंट है टॉस ऑफ कॉइन। टॉस ऑफ कॉइन, अ कॉइन, एक कॉइन का टॉस करना। अब टॉस ऑफ एक कॉइन को टॉस करने में जो सैंपल स्पेस निकलेगा, मतलब कलेक्शन ऑफ आउटकम्स, हो सकता है हेड आ जाए या हो सकता है टेल आ जाए। आया समझ में? सो दिस इज कॉल्ड हेड टेल्स। ये है सैंपल स्पेस। क्या है ये? सैंपल स्पेस। हाँ, कलेक्शन ऑफ ऑल आउटकम्स, बस, नथिंग एल्स। कलेक्शन ऑफ ऑल आउटकम्स। हो गए? समझ में आया? ऑल आउटकम्स इन एन एक्सपेरिमेंट, है ना। किसी एक्सपेरिमेंट में सारे आउटकम्स का कलेक्शन। डन। चलो देखो एक और एग्जांपल देते हैं। थ्रो ऑफ डाइस, पासा फेंका, तो भैया पासा फेंकने में जो सैंपल स्पेस बनेगा वो क्या होगा? 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है, और क्या आए तय नहीं है, बट ये जो भी आएगा इनमें से आएगा। ये कलेक्शंस है, समझ गए? ठीक है ना। हाँ बेटा, एक चीज और समझो, नंबर ऑफ एस मतलब टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। इसमें कितने? 2, तो यहाँ पे क्या आएगा? 2। नंबर ऑफ एस यहाँ पे कितना आएगा? 6। समझ में आ गया कि नहीं है? क्लियर हुआ? तीसरा, एक ही एक्सपेरिमेंट ले लिया। एग्जाम्पल एक और है, थ्रो टॉस ऑफ 2 कॉइन्स। कितने कॉइन? 2 कॉइन। आपने एक हाथ में एक सिक्का लिया, एक हाथ में एक सिक्का लिया, उछाला, क्या क्या मिल सकता है? दोनों में हेड, या इसमें हेड इसमें टेल्स, इस वाले में हेड इसमें टेल्स, या दोनों में टेल्स। तो भाई सैंपल स्पेसेस क्या बनेंगे? आइदर हेड हेड, हेड टेल्स, टेल हेड, टेल टेल्स। बोलो यस और नो। सो व्हाट इज सैंपल आउटकम्स? 4।
टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स इक्वल टू 4। समझ गए? यस सर। चलो एफ डोनेट करता है सैंपल। एफ डिनोट करता है सैंपल स्पेस को। एनएस मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट इन सैंपल स्पेस या टोटल आउटकम्स, टोटल नंबर ऑफ, उसी को बोलते हैं टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। समझ गए? चलो उसी को बोलते हैं टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। चलो डन। हाँ अब लिखो, अब ये हो गया अपने पास, ठीक है ना। अब लिखिए प्रोबेबिलिटी। अब प्रोबेबिलिटी किसकी निकालनी होती? इवेंट की। लिखो प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट। प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट, एन इवेंट। हाँ तो कैसे शो करेंगे बेटा? P फॉर प्रोबेबिलिटी, E फॉर इवेंट। इवेंट कुछ भी हो सकती है, 6 आना आपका, 4 आना, 2 आना, 3 आना, 5 आना। भाई इवेंट किससे बनेगी? सैंपल स्पेस में ही से तो बनेगी इवेंट। भाई ये ऑल आउटकम्स है, ऑल आउटकम्स का जो पॉइंट बनेगा वो क्या बनेगा? इवेंट बनेगा। भाई पासा फेंकना एक्सपेरिमेंट है, पासा फेंकना एक्सपेरिमेंट है। क्या आ जाना, 1 आ जाना, 2 आ जाना, 3 आ जाना, 4 आ जाना, इवन नंबर ऑड आ जाना, जो भी आ जाना वो क्या है? इवेंट है। वो क्या है? घटना। मतलब सारे आउटकम्स में से कुछ आ जाना वो क्या है? घटना है। दैट इज कॉल्ड इवेंट। आया समझ में? नहीं आया? दैट इज कॉल्ड इवेंट। तो किसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी इक्वल टू एन ई अपॉन एन एस। एन एस तो आप जानते हो टोटल आउटकम्स, बताया ना। एन एस मतलब क्या है बेटा? टोटल आउटकम या टोटल केसेस बोल लो। अब ऊपर इसको टोटल केसेस लिख लो। वैसे भी समझो, अगर पासा फेंका है तो कितने टोटल केस बनेंगे? 6 केस। और ऊपर नंबर ऑफ, नीचे और ज्यादा क्लियर और सिंपल, नंबर ऑफ टोटल केसेस, नंबर ऑफ, और ऊपर मान लो एनी मतलब नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस, फेवरेबल केसेस। समझ में आया? नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस। समझ में आया? अब चलो बताते हैं एक एग्जांपल से। चलिए एक एग्जांपल को लिखे, पहले फॉर्मूला लिखिए फिर क्वेश्चन लिखवाता हूँ। फॉर्मूला पहले नोट करिए फिर बताता हूँ क्वेश्चन, तो उससे समझ में आ जाएगा ये फेवरेबल केसेस क्या होता है। ठीक। सो probability of any event equals to NE upon NS means favorable cases upon total cases। अब लिखिए एग्जाम्पल, लिखिए एग्जाम्पल लिखो, क्वेश्चन। हाँ ये मिटा दूं? देखो, फाइंड द probability of getting an even number on throw of a dice। Getting an even number on throw of a dice। even number on throw of a dice। गलत, रुक जाओ। एक आपने पासा फेंका। अब पासा फेंका तो भैया सबसे पहले टोटल आउटकम्स क्या हो सकते हैं? 1 2 3 4 5 6। बोलो यस। ये पॉसिबल आउटकम्स है। मतलब NS नंबर ऑफ टोटल आउटकम्स कितने बन गए? 6। अब आपकी जो फेवरेबल इवेंट है वो क्या है? इवन नंबर का आना। मतलब जो इवेंट E बताई गई है इस बार वो क्या है? कमिंग ऑफ इवन नंबर है कि नहीं है? कमिंग ऑफ इवन नंबर।
तो मतलब आपके फेवर के केसेस कितने हैं, ई के अंदर जो केसेस बनेंगे वो 2 आ जाए, इवन नंबर में 2 भी आता है, 4 भी आता है, और क्या आता है, 6 भी आता है। बोलो यस और नो। मतलब आपके फेवरेबल केसेस जो आपको जीत को बताएंगे कि आप जीत गए हो, वो कितने केसेस है, 3 केसेस। समझ गए ना भाई। आपके पास टोटल चांस कितने हैं, 6, मगर आपके फेवर के चांस कितने हैं, 3, क्योंकि इवन नंबर में 2 भी सपोर्ट करेगा, 4 भी सपोर्ट करेगा, 6 भी सपोर्ट करेगा। बोलो यस सुनो। अब निकालते हैं प्रोबेबिलिटी। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग इवन नंबर, ई फॉर इवन नंबर, पूरा लिखना, पूरा लिख दो। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग इवन नंबर इक्वल टू फेवरेबल केसेस एन ई अपॉन टोटल केसेस एन एस। बोलो हाँ, एन ई मतलब 3/6। बोलो आंसर कितना, 1/2। आया समझ में, कोई दिक्कत, नोट करिए। मैंने ये बोला था, आपने 3 बोला था, आप केसेस बता रहे थे, मेरे को प्रोबेबिलिटी नहीं बता रहे थे। प्रोबेबिलिटी बताइए, ठीक है, नोट करो। अब देखिए इसमें एक केस और मैं आपको बता दूं, इवन नंबर का आना, तो इवन नंबर आएंगे तो क्या पड़ेगा, 2, 4, 6। अगर मैं यहीं पर आपसे कहूं कि ओ एक इवेंट है, ओ मतलब कमिंग ऑफ ऑड नंबर, कमिंग ऑफ ऑड नंबर, तो ऑड नंबर के जो ओ की इवेंट के केसेस बनेंगे वो क्या बनेगा, 1, 3 और 5, 1, 3, 5। बोलो यस। मतलब नंबर ऑफ फेवरेबल एलिमेंट इसमें कितना हो जाएंगे, 3। अब ऑड नंबर की यदि मैं प्रोबेबिलिटी निकालता हूं तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ऑड नंबर इक्वल टू फेवरेबल केसेस 3 और टोटल केसेस 6। आंसर कितना, 1/2। यस और नो। तो ऑड नंबर की प्रोबेबिलिटी 1/2 आ रही है, इवन की भी 1/2 आ रही है। अब देखिए जरा, मैं एक एक्सपेरिमेंट कर रहा हूं, प्रोबेबिलिटी इवन नंबर प्लस प्रोबेबिलिटी ऑड नंबर क्या आया, 1/2 प्लस 1/2, आधा आधा क्या होता है, 1। समझ में आया। मतलब किसी भी इवेंट के, अच्छा आप क्या ऑड नंबर को आना, ऑड नंबर का आना, क्या ये कहा जा सकता है ऑड नंबर का आना मतलब इवन नंबर का ना आना, क्यों नहीं कहा जा सकता। ऑड नंबर का आना मतलब इवन नंबर का ना आना। ऐसा कह सकते हैं। अच्छा क्यों, वही तो कह नहीं सकते हैं। ये यार ये बता, दुनिया में 2 ही नंबर हैं, इवन और ऑड। अगर इवन नहीं आएगा तो क्या आएगा, वही तो मैं कह रहा हूँ। तो ऑड नंबर का आना मतलब इवन नंबर का ना आना। तो मतलब किसी भी इवेंट के होने और उसके ना होने का सम हमेशा कितना होता है, 1। समझ गए, होने या ना होने का सम कितना होता है, 1। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। मतलब एक फॉर्मूला क्या बन गया कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ए इक्वल टू कितना, 1। समझ में आया कि नहीं है। आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता, वो तो दोनों चीजें हैं, मगर होने की प्रोबेबिलिटी और ना होने की प्रोबेबिलिटी का सम कितना होगा, 1 होगा। समझ गए ना। इसको बोलते हैं हैपनिंग, इसको बोलते हैं नॉट हैपनिंग इक्वल टू 1। नॉट हैपनिंग को ए बार से भी शो करते हैं, मतलब क्या लिखते हैं, पी ए प्लस पी ए बार, पी ए इक्वल टू कितना, 1। समझ में आया कि नहीं है। पी ए प्लस पी ए बार इक्वल्स टू 1। होने की प्रोबेबिलिटी प्लस ना होने की प्रोबेबिलिटी इक्वल टू 1। क्लियर, नोट कर लो। चलिए तो क्या देखा हमने कि पी ए प्लस पी नॉट ए इक्वल्स टू 1। लिखो, क्वेश्चन लिखिए, द प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग, द प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग of an event A is 0.2. The probability of happening of an event an event A is 0.2। मतलब किसी probability के होने की संभावना है 0.2। समझ गया ना। Find the probability of not happening ऑफ दैट इवेंट। तो उस इवेंट के ना होने की प्रोबेबिलिटी फाइंड करो। द प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग कितनी दी है, 0.2। नॉट हैपनिंग की प्रोबेबिलिटी निकालनी, बस बात खत्म। चलो नॉट हैपनिंग की निकालो। कैसे निकालोगे, देखो फॉर्मूला अभी बताया मैंने। क्या मैंने बताया कि होनी प्लस अनहोनी इक्वल टू कितना, 1। यस और नो। आपको क्या निकालनी, अनहोनी। तो प्रोबेबिलिटी अनहोनी यानी कि नॉट हैपनिंग इक्वल टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ होनी। अरे इधर चला जाएगा तो माइनस हो गया, तो 1 माइनस होने की प्रोबेबिलिटी क्या दी गई है, आंसर। 1 में से 0.2 जाएगा, कितना आएगा आंसर। समझ में आया कि नहीं आया, नोट करिए।
0.8 को ही क्या लिख सकते हो, 8 ब्रेक करके डेसिमल के नीचे क्या आएगा 1, 8/10 सॉल्व करके आएगा 2 चौके 8 और 2 पंचे 10, 4/5। समझ गए? 0.2 हैपनिंग की है, अनहैपनिंग की 1 - 0.2 = 0.8। अनहैपनिंग में बाहर लगाएंगे, अनहैपनिंग में बाहर लगेगा, या नॉट ए लिख लो, अगर नॉट हैपनिंग को नॉट ए लिख लो, इसी को पी बोलते हैं, नॉट ए, इसी को बोलते हैं पी नॉट ए, ना होना, अनहोनी। ठीक, समझ में आया कि नहीं आया? चलिए नोट कर लीजिए, अगला क्वेश्चन लिखिए, एक क्वेश्चन बस, हाँ आप करिए, लिखिए आउट ऑफ 10 नंबर कार्ड फ्रॉम 1 to 10, फ्रॉम 1 to 10, शशांक सेलेक्टेड आउट ऑफ 10 नंबर कार्ड फ्रॉम 1 to 10, 1 से लेके 10 तक शशांक सेलेक्टेड अ नंबर कार्ड, शशांक ने एक कार्ड उठाया, शशांक ने एक कार्ड उठाया, शशांक सेलेक्टेड ए नंबर कार्ड एंड रिपोर्टेड और चिल्लाता है, रिपोर्ट किया, उसने बताया, एंड रिपोर्टेड दैट ही गॉट अ प्राइम नंबर कार्ड, दैट ही गॉट अ प्राइम नंबर कार्ड, प्राइम नंबर कार्ड। लिखो क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट he got a prime number, that he got a prime number card। तो बताइए प्रोबेबिलिटी कि उसने प्राइम नंबर कार्ड, प्राइम नंबर वाला कार्ड उठाया है। फर्स्ट, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट ही गॉट अ प्राइम नंबर कार्ड। तो पहला क्वेश्चन है प्रोबेबिलिटी दैट ही गॉट अ प्राइम नंबर कार्ड, समझ गए? लिखो सेकंड, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट he did not got prime number card, didn't got prime number card। क्वेश्चन नंबर 3, समझ गए? ऐसे लिखते जाओ, प्राइम didn't got prime number card। क्वेश्चन नंबर 3, probability he got even number card, समझ गए? फोर्थ, probability he got odd number card, odd number card, समझ गए? he got even number card, he got odd number card। fifth, find the probability he got multiple, he got a card multiple of 5, multiple of 5। Last, find the probability he got a card divisible by 10। He got a card that is divisible by 10। चलिए, find the probability that he got a card divisible by 10। The number card, जो नंबर रहेगा वो divisible by 10। चलिए आइए देखते हैं कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। पहले ये बताइए, 1 से लेके 10 तक आपने खींचे पत्ते, मतलब उसके पास टोटल चॉइस कितनी है? 10 चॉइस है, मतलब टोटल आउटकम कितने हैं? 10। अब n ऊपर क्या कह रहा? प्राइम नंबर, मतलब फेवरेबल जो आउटकम्स बनेंगे वो किसके बनेंगे? प्राइम नंबर के। तो नंबर ऑफ प्राइम नंबर कार्ड्स, तो प्राइम नंबर सबसे छोटा क्या होता है? 2। प्राइम नंबर क्या होता है? जो खुद के अलावा किसी से डिवाइड ना हो। तो 2 को कौन केवल डिवाइड करता है? 2 और 1, जो खुद के अलावा और 1 के अलावा जिसका कोई फैक्टर ना हो। 2 को कोई काटता है क्या? नहीं काटता। 3 को भी नहीं काटता, 3 भी प्राइम है। 5 प्राइम है, 7 प्राइम है, बस इतने प्राइम है। 9 प्राइम नहीं है क्योंकि 9 को 3 काटता है ना। तो 4 प्राइम नंबर हो गए, तो फेवरेबल केसेस कितने? 4। तो आंसर आ गया 4/10। समझ में आ गया? या 2/5 काट दोगे तो 2 2 जा 4, 2 5 जा 10। समझ में आया ना? चलिए सेकेंड,
ही नॉट गॉट अ प्राइम नंबर। अब भैया अगर प्राइम नंबर ये 4 नहीं मिले हैं तो बाकी के 6 मिले होंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 में से 4 निपटा दो, तो क्या बच गया? 1 मिला होगा, 4 मिला होगा, है ना, 6 मिला होगा, 8 मिला होगा, 10 मिला होगा, 9 मिला होगा। कितने नंबर बचे? 1 2 3 4 5 6। तो आंसर क्या हुआ? 6/10। यस, तो ये हो गया 6/10। नहीं तो एक और तरीका था, 1 माइनस होनी इक्वल टू अनहोनी। याद करो, मैंने ये भी तो बताया था भाई, नॉट अ प्राइम नंबर इक्वल टू 1 माइनस प्राइम नंबर। तो प्राइम नंबर की प्रोबेबिलिटी कितनी आई थी? 4/10। यस और नो? तो भैया 1 माइनस 4/10, तो एलसीएम आएगा 10, यहाँ पहुंचेगा 10 1 जा 10 और यहाँ पहुंचेगा 4, तो आंसर कितना? 6/10। तो चाहे इससे निकाल लो या डायरेक्टली काउंट करके निकाल लो, डायरेक्टली भी सही है। समझ गए ना? बट ऐसे क्वेश्चन में जिसमें डायरेक्टली यही दिया हो फिर तो करना ही पड़ेगा, जैसे पिछला वाला क्वेश्चन। दोनों तरीके मैंने बता दिया आपको, समझ में आया? पढ़ा पढ़ ले एक बार फिर से बताऊं। प्रोबेबिलिटी ऑफ अनहोनी नॉट हैपनिंग इक्वल टू 1 माइनस हैपनिंग। ऑड बोल गया। प्राइम नंबर आने की प्रोबेबिलिटी क्या है? 4/10। तो प्राइम नंबर ना आने की 1 माइनस 4/10, बस 1 से माइनस कर दो। अच्छा, कुछ भी हो तो 1 से अपन को ना होने की, कुछ भी नहीं, ना होने की। हाँ, ना होने की। और होने की में? होने की तो गिवन रहेगी। समझ गए? होने की गिवन रहेगी, समझ गए ना? तो होने की और ना होने की प्रोबेबिलिटी का सम क्या होता है? 1। तो जो मांगा वो निकाल दो, लिख लेना कि किसी का होना और किसी का ना होना इक्वल टू क्या होता है? 1। अब होने की दी हो तो ना होने की निकाल लो, और अगर ना होने की दी है तो होने की निकाल लो, दोनों काम में आएगा। समझ में आया? जो मर्जी आए। चलिए अगला केस देखिए। अगला केस, फाइंड द प्रोबेबिलिटी इवन नंबर कार्ड। बेटा 5/10 इवन नंबर कौन आएगा? 2 4 6 8 10। तो प्रोबेबिलिटी कितनी? 1/2। ऑड नंबर की प्रोबेबिलिटी मतलब कितना? 1/2। लास्ट सॉरी, प्रोबेबिलिटी कार्ड मल्टीपल ऑफ 5। 5 के मल्टीपल 2 ही हैं, 5 और 10, 5/10। तो प्रोबेबिलिटी कितना? 2/10 मतलब कितना? 1/5। प्रोबेबिलिटी कार्ड डिविजिबल बाई 10। 10 से डिविजिबल एक ही तो नंबर है, 10। हाँ, 10 को डिवाइड करने वाला क्या लिखा है? फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए कार्ड दैट इज डिविजिबल बाई 10। हाँ, जो 10 को डिवाइड करे, जो 10 से डिवाइड हो जाए। 10 से 1 डिवाइड होगा, 10 से 2 डिवाइड होगा, 10 से 10 डिवाइड होगा ना, एक ही तो कार्ड है। समझ गए? तो बच्चे इसमें जो होते हैं लैंग्वेज में धोखा खाते हैं। चैप्टर बहुत इजी है मगर लैंग्वेज खतरनाक है। समझ में आया? कोई दिक्कत? चलो नोट करो।